अस्सलाम वालेकुम गाइस। सॉरी फॉर डिले। काफ़ी दिन गुजर गए, मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की मिस्टर चिप्स के क्वेश्चन और आंसर के बाद। तो आज हम शुरू करेंगे फर्स्ट ईयर एट हैरो। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बता दूं कि ये जो क्वेश्चन और आंसर हैं ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपने इन क्वेश्चन को ईजी नहीं लेना और लास्ट पे जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसको भी आपने अच्छे से याद करना है। वो आपके बुक पे एंड पे जो क्वेश्चन होते हैं वो उनमें से नहीं है, वो मैंने अपने पास से खुद से बनाया है। तो वो क्वेश्चन भी हर साल आता है। अगर आपको बिलीव ना हो तो आप पुराने एग्ज़ाम में जाके या पुराने पेपर बाज़ार से लेके आप उसको चेक कर सकते हैं। सॉरी फॉर सॉरी फॉर डिले। तो चले आए, आज हम शुरू करते हैं फर्स्ट ईयर एट हैरो। यानी यहाँ पे इस मजमून का लिखारी बरतानिया का मशहूर वज़ीर आज़म चर्चिल है। इस मजमून में चर्चिल अंग्रेज़ी ज़बान की अहमियत पर जोर देता है और वो इम्तिहानी निज़ाम को हदवे तनकीद बनाता है। यानी कि वो जो भी था इम्तिहानी निज़ाम उसको बड़ा तनकीद का निशाना बनाता है। उसका इंटरेस्ट किसी दूसरे सब्जेक्ट में होता है जबकि उसको इंग्लिश पे फोकस करने को कहा जाता है। और इसमें वो बताता है कि जो चर्चिल है वो बताता है कि उसे फर्स्ट ईयर एट हैरो में दाखिला कैसे मिला और उसने वहाँ क्या क्या कुछ नया सीखा। तो चले आए, आज हम भी शुरू करते हैं कि फर्स्ट ईयर एट हैरो बेसिकली ये क्या है और इसमें क्या क्या सवालात आ सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, द राइटर सेज दैट द एग्जामिनर्स आस्क क्वेश्चंस which students cannot answer and not those which they can answer is the complaint just। यानी कि मुसन्नफ़ का कहना है कि मुम्तहन ऐसे सवालात पूछते हैं जिनके जवाब तलबा नहीं दे सकते और वो नहीं पूछते जिनका जवाब तलबा इजीली दे सकते हैं। तो इसका आंसर है, the writer described his own experience that the examiners asked him the questions in which he had no interest. Thus the complaint is just। यानी कि मुसन्नफ़ अपना तजर्बा और तज्ज़िया बयान करता है कि मुम्तहन ने उससे ऐसे सवालात पूछे हैं या वो ऐसे सवालात पूछता है जिसमें उसकी दिलचस्पी नहीं होती और उसका शिकायत करने का मकसद भी यही है कि इम्तिहान वाला हमसे वो क्वेश्चन पूछे जो हमें या तलबा को आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वाई डिड नॉट चर्चिल डू वेल एग्जामिनेशंस। चर्चिल ने अच्छे इम्तिहानात क्यों नहीं दिए। तो इसका आंसर है, चर्चिल हैड interest in history and poetry, but his examiners selected Latin and mathematics for him, so he did not do well। चर्चिल को तारीख और पोइट्री में दिलचस्पी थी लेकिन उसके मुम्तहन ने उसके लिए लतीनी और रियाजी का इंतखाब किया, इसलिए उसने अच्छा नहीं किया या उसका पेपर अच्छा नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। How did he do his Latin paper? उसने अपने लतीनी पेपर के साथ क्या बर्ताव किया। तो इसका आंसर है, he wrote only his name and question number 1 within brackets on his answer book। चर्चिल को उसने अपनी जवाबी किताब पर ब्रैकेट में सिर्फ अपना नाम और सवाल नंबर 1 लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। Churchill was taught English at Harrow and not Latin and Greek. Was it gain or loss? यानी कि चर्चिल में अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी ना कि लतीनी और यूनानी। दोबारा इंतज़ार या नुकसान, यानी कि यहाँ पे उसका फ़ायदा क्या था या दोबारा उसका नुकसान क्या हुआ। तो इसका आंसर है, Churchill was taught English while the clever boys were not taught English, so they had to learn English to earn their living. The knowledge of English to learn their living. The knowledge of English proved very useful for Churchill। यानी कि चर्चिल को अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती थी जबकि होशियार लड़कों को अंग्रेज़ी नहीं सिखाई जाती थी, इसलिए
इसलिए इन्हें अपनी रोज़ी कमाने के लिए अंग्रेज़ी दोबारा से सीखनी पड़ती थी। अंग्रेज़ी का इल्म अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए अंग्रेज़ी का इल्म अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें ज़रूर सीखनी चाहिए। और लास्ट में है कि अंग्रेज़ी का इल्म चुड़चुड़ के लिए बहुत मुफीद साबित हुआ था। हालांकि जो चुड़चुड़ थे उनका इंटरेस्ट हिस्ट्री और पोइट्री की तरफ था, लेकिन एग्जामिनर ने उसको इंग्लिश की तरफ रवां दवां किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट गुड डिड हिज 3 years स्टे एट हैरो डू हिम? हैरो में उसके 3 साल रहने यानी कि जो कि वो हैरो में 3 साल के दौरान उसने हैरो से क्या फ़ायदा लिया या क्या चीज़ें सीखी? तो इसका आंसर है ही रिमेन्ड इन द थर्ड डिवीजन ऑफ फोर्थ क्लास। ही लर्नड इंग्लिश ग्रामर विच वाज टॉट बाय मिस्टर समरवेल दैट ही बिकेम अ गुड राइटर। वो फोर्थ क्लास के थर्ड डिवीजन में रहा। उसने इंग्लिश ग्रामर सीखी जिसे मिस्टर समरवेल ने सिखाया था और वो एक अच्छा मुसन्नफ बन गया। Next question है question number 6. In after years, how did the knowledge of English stand him in good state? यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 है बाद के सालों में अंग्रेजी के इल्म ने उसे किस तरह अच्छी जगह पर खड़ा किया। हालांकि वो इंग्लिश सीखना नहीं चाहता था। तो जो आपका क्वेश्चन है बुक के लास्ट पे, तो वो ये बताता है कि जो इंग्लिश उसने सीखी थी उसे उसके थ्रू उसे क्या नॉलेज मिला या क्या उसने नॉलेज गेन किया। तो इसका आंसर है इन हिज प्रैक्टिकल लाइफ हिज नॉलेज ऑफ इंग्लिश मेड हिम अ सक्सेसफुल राइटर। यानी कि अपनी अमली ज़िंदगी में उसने अंग्रेज़ी के इल्म यानी कि अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उसने इंग्लिश के इल्म ने उसे बहुत कुछ सिखाया और एक अच्छा राइटर या मुसन्नफ़ बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। Who was Mr. Somerville? How did he teach English? मिस्टर समरवेल कौन थे और उसका पढ़ाने का तरीक़ाकार क्या था? इसका आंसर है मिस्टर समरवेल was the English teacher of Churchill. He took a large sentence and divided it into parts with the help of red, green and blue chalks. मिस्टर समरवेल चर्चिल के अंग्रेजी के उस्ताद थे। उन्होंने एक बड़ा जुमला लिया और उसे सुर्ख, सब्ज़ और नीले चाक की मदद से मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया ताकि चर्चिल और तमाम बच्चों को इंग्लिश की समझ आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। गाइस ये क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन मोस्टली आपके एग्जाम में आता है और इस दफ़ा भी आ सकता है। तो काइंडली आप इस क्वेश्चन को भी इजी ना लीजिएगा। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो मैं आपकी आंसर के जो बुक में सवालात हैं उसके सबसे नीचे ये मैं सवाल ऐड कर दिया करूँगा। तो काइंडली आप वीडियोज़ को पूरी देखा करें और अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो काइंडली आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जैसे मैं फ्री हो जाऊंगा मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगा। और गाइस मैं भी आपकी तरह कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज का कोई टीचर नहीं हूँ। मैं भी स्टूडेंट हूँ। मैंने लास्ट ईयर में एफए क्लियर किया। तो इसमें मेरे जो एफए में थे वो लाहौर बोर्ड में मेरी 2nd डिवीज़न थी। तो मैं भी ये चाह रहा था जो मैंने सवालात और जो मैंने क्वेश्चन आंसर और बुक का खुलासा या बुक के थीम जो मैंने याद किए थे वही एग्ज़ाम में आए थे। तो मैं भी ये चाह रहा था कि आप लोगों के साथ तमाम नॉलेज को शेयर कर दूँ ताकि आप भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो लास्ट क्वेश्चन है हु वाज मिस्टर वेल्डन? मिस्टर वेल्डन कौन थे? तो इसका आंसर है मिस्टर वेल्डन वाज द हेड मास्टर ऑफ हैरो। ही टुक अ काइंड व्यू ऑफ चर्चिल पेपर। मिस्टर वेल्डन हैरो के हेड मास्टर थे। उन्होंने चर्चिल के पेपर के बारे में नरमी अख्तियार की, यानी कि वो इंग्लिश के पेपर में फ़ेल हो गए थे। तो मिस्टर वेल्डन जो कि हैरो के हेड मास्टर थे, तो उन्होंने चर्चिल को एक मौका दिया ताकि वो अच्छे से अपने आप को बिल्ड करे, जो कि उसने बाद में बिल्ड किया और एक मुसन्नफ़ और एक राइटर बन गए। तो गाइस चाहते हुए इस चैनल को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और दूसरे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी आपके साथ साथ इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर हासिल कर सकें। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो गाइस अल्लाह हाफिज़।